सपने में आप किसी पितर को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। सपने में बहुत सारे पितर दिखाई दे रहे हैं तो समझिए घर में किसी सदस्य की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सपने में किसी पितर के साथ दुर्घटना या सेहत खराब हो रही दिखाई दे तो समझिए कि आप पर आने वाला संकट टल गया। सपने में पितर आपसे पानी या भोजन मांगे तो ये अशुभ संकेत है। पितर पानी मांग रहे हैं यानी वो अतृप्त हैं। ऐसे सपने देखने वालों को पितरों की आत्मा की शांति के लिए तत्काल त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि किसी धर्म स्थान में जाकर के करवा देना चाहिए। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एक बार अगर विधाता रूठ जाए तो आपका नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? जैसे सूरज को 100 गाली दीजिए लेकिन वो अंधेरा नहीं कर सकता। ये उसकी काबिलियत नहीं है कि सूर्य अंधेरा कर दे। सूर्य का काम है उजाला करना। उसी तरह से भगवान भी कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सु दशरथ अजर बिहारी। वो मंगल भवन है, किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। ये कुछ लोग मानसिक रूप से पगलाए हुए हैं जो कह रहे हैं भगवान हमको दुख दे रहा है। ये मानसिक रूप से पगलाए हुए लोग हैं, अपने कर्मों का भोग भोगते हैं और भगवान को अपयश देते हैं। तो मतलब ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कभी भी भगवान किसी के ऊपर रुष्ट नहीं होते हैं। जैसे कोई माता पिता अपने नालायक बच्चे से भी रुष्ट नहीं होता है और सब बच्चों का कल्याण चाहता है, उसी तरह से प्रभु सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने पैदा किया है और सब पर मेरी बराबर दया है। सब पर मेरी बराबर दया है। लेकिन अगर पितर रूठ गए तो समझ लीजिए जिंदगी एकदम से नरक हो जाती है। पितर रूठेंगे तो पहला परिवार में बीमारियों का एकदम सिलसिला शुरू हो जाएगा। पितर रूठेंगे तो घर में आकस्मिक दुर्घटना और अकाल मृत्यु शुरू हो जाएगी। पितर रूठेंगे तो विवाह शादी रुक जाएगा, शादियां टूटने लगेंगी। पितर रूठेंगे तो संतान प्राप्ति नहीं होगी, नवजात शिशुओं की मृत्यु होने लगेगी। पितर रूठेंगे तो घर में दरिद्रता आएगी और हर प्रकार से धनहानि होगी। जैसे उदाहरण के लिए आपका बेटा अमेरिका में रहता है और बहुत पैसा कमाता है, आपको पता है कि वो बहुत पैसा कमाता है और आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके दवाई के लिए पैसे नहीं है, आपके खाने के लिए पैसे नहीं है। तो आप से अगर कोई कहे कि आपका बेटा अमेरिका में इतना कमा रहा है तो आप कहेंगे अच्छा चुप रहो, ऐसे बेटे से बिना बेटा होना ही भला है। वो तो कभी हमारी खबर लेता है? मतलब जिंदगी आप उसके प्रति अब अच्छा नहीं सोच रहे हैं और वही आप यहाँ परेशान हो, दुखी हो। अब आपका बेटा जा करके कनाडा में बिना नौकरी के गुजर बसर कर रहा हो, उसके पास नौकरी ना हो, काम ना हो, तो आप सबसे यही कहेंगे कि हम क्या ऐसा उपाय करें कि हमारा बेटा कमाने लगे, वहाँ वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वहाँ उसका गुजारा हो जाए। यहाँ आपको अपनी चिंता अब नहीं है, अब बेटे की चिंता है। तो इसी तरह से यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आप गया श्राद्ध कर सकते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, नारायण बलि कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करवा सकते हैं, ब्रह्म कपाली पर जा सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आप पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो पक्का मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी सुरक्षा कर सके। पितरों का कोप जब चढ़ेगा तो 1 मिनट में सारा राजपाट भरभरा कर जमीन में चला जाएगा। इसलिए अगर आप सक्षम हैं, भगवान ने आपको, पितरों की कृपा ने आपको सक्षम बनाया है, तो आपको अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण तो नित्य ही पितृपक्ष में करना चाहिए। पितृ विसर्जन के दिन पिंडदान अवश्य करना चाहिए और इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध समय समय पर करते रहना चाहिए। अगर किसी की एक अकाल मृत्यु हुई है तो उसके लिए नारायण बलि का भी आयोजन करना चाहिए। उसके बाद अपने घर में
श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर आप बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में 5 ब्राह्मणों को बुला करके और जो श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 मूल श्लोक है, उसी मूल श्लोक का अगर आप पाठ करवा लें 7 दिनों के अंदर और उन ब्राह्मणों की कायदे से सेवा शुश्रूषा करें और उनको वस्त्र और दक्षिणा दे करके संतुष्ट करके 7 दिन के बाद उनकी विदाई करें, तो निश्चित रूप से पितरों को उत्तम गति मिल जाती है। उसके बाद गया श्राद्ध करेंगे तो सारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि धुंधकारी नाम का प्रेत इतने अशुभ योनि में चला गया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन गोकर्ण जी ने जब उसे भागवत की कथा सुनाई 7 दिनों तक, तो उसके लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी को विमान पर बैठा करके और लेकर के गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने पितरों के प्रति मन में एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण बना करके रखना चाहिए। इसीलिए तो लोग तरसते हैं कि मेरा भी कोई वंश हो, मेरे मरने के बाद भी मेरी पिंडोदक क्रिया लुप्त न हो। इसीलिए लोग तरसते हैं। और किस लिए तरसते हैं? और ये पिंडोदक क्रिया अगर लुप्त नहीं होती है और पिंडोदक क्रिया ठीक से होती है तो निश्चित रूप से उस जीव की ऊर्ध्वगति होती है, अधोगति से वो जीव बच जाता है। इसलिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो निश्चित रूप से आपको पितरों के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और हर समय करते रहना चाहिए। जानते हैं, अगर आपकी अच्छी सामर्थ्य हो तो आपको माघ के महीने में माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक आप प्रयाग में माघ मेले में कल्पवास करें। वहां एक समय भोजन करें, दोनों समय गंगा में स्नान करें, त्रिवेणी में स्नान करें और अपने घर में, अपने वहां आवास में जो आपका टेंट वगैरह होगा उसमें बैठ करके दिन भर गीता, रामायण, भागवत जी का पाठ करें, नाम जप करें। चाहे राम नाम प्रिय है, चाहे कृष्ण नाम प्रिय है, जो नाम आपको प्रिय है उसका जप करें और एक समय केवल भोजन ग्रहण करें, शेष दिन व्रत करें। इस तरह से करने के बाद पांचवें साल, जब आपका 5वां साल हो जाए तो आप सैया दान का आयोजन करें। सैया दान का मतलब एक सुंदर बेड, उस पर अच्छे अच्छे बिस्तरे, अच्छे अच्छे ओढ़ने वाली चीजें और गृहस्थी का पूरा सामान, किचन का पूरा सामान और 1 साल के लिए राशन, माने चावल, दाल, गेहूं, घी, तेल, चीनी, नमक, सारी चीजें। और किसी सुयोग्य, वहां प्रयाग के ही किसी सुयोग्य ब्राह्मण को उस पलंग पर बैठा करके उनकी सेवा करके उन्हें ये सब सारी वस्तुएं सैया दान के रूप में दान देना चाहिए। ऐसा दान अगर आप करते हैं तो पक्का मानिए कि आपके पितरों को तो उत्तम लोक की प्राप्ति होगी ही होगी, आपको भी उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत भजन में लीन होता है, जो भगवान की भजन के अलावा और किसी भी प्रकार के प्रपंच में नहीं फंसता है, वो अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, 7 पीछे की पीढ़ियों को तार देता है और आगे आने वाली 14 पीढ़ियों को तार देता है। तो क्यों ना हमें थोड़ा सा भगवान की शरणागति लेना चाहिए और क्यों ना हमें भगवान के प्रति विश्वास आस्था रख करके अपने पितरों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। ये बात सोचने की है। हाँ, अगर सपने में आपके पितर गुस्से में हैं या बहुत खुश हैं तो ये सपना आपके जीवन पर क्या असर डालेगा ये भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ी